नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट न्यूज। मैं हूं सनी गुप्ता। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कुत्ते के लिए दुल्हन ने मंडप से बारात लौटाई। दूल्हा फूट फूट कर रोया, फिर भी नहीं मानी। यूपी के फतेहपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। शादी के दौरान एक बाराती ने दुल्हन के पालतू कुत्ते को लात मार दी। इससे नाराज होकर दुल्हन ने मंडप से ही बारात लौटा दी। दूल्हा उसे मनाने की कोशिश करता रहा और रोता भी रहा, लेकिन दुल्हन नहीं मानी। इसके बाद बारातियों और घरातियों के बीच कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद न बने, याचिका पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद न बने। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद बनने या नहीं बनने को लेकर स्थिति साफ हो गई है। कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी। 1990 के दशक में एक्टिव रहे आतंकी संगठन का आया नाम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी दी है। इस धमकी के पीछे इलाके में 1990 के दशक में एक्टिव रहे आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स का नाम सामने आया है। बांग्लादेश का पीएम बनते ही सख्त हुए तारिक रहमान। पहले भाषण में हिंदुओं पर क्या बोले? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शपथ लेने के बाद कानून व्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार पर सख्ती का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों की है, चाहे उन्होंने किसी को भी वोट दिया हो। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बीच उन्होंने समान अधिकार और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। होली पर स्पेशल ट्रेनें। होली के त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यूपी, बिहार और दिल्ली रूट पर बड़ी राहत दी है। यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए सैकड़ों अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाने का ऐलान किया गया है। कंफर्म टिकट की सुविधा। रेलवे ने मंदिर के बिहार यात्रियों के लिए 18 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। बन रहे 3 दर्जन 22 फरवरी से 30 मार्च के अयोध्या राम मंदिर की अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बाह्य सुरक्षा दीवार का निर्माण तेज गति से चल रहा है। करीब 40 करोड़ की लागत से रेल कॉरिडोर योजना दीवार को श्री राम मंदिर के इर्द गिर्द करीब 70 एकड़ परिसर के चारों ओर करीब 4 किलोमीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, गुजरेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी व आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस कामाख्या रोहतक। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है, जो कई राज्यों के साथ यूपी दिल्ली रूट को जोड़ेगी और यात्रियों के लिए नई सुविधा उपलब्ध कराएगी। दिल्ली यूपी संयुक्त अपराध अभियान। दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 854 लोगों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों हथियार जब्त किए, जिससे बड़े गैंग नेटवर्क पर कार्रवाई हुई। मलिक प्रदूषण पर चिंता। ताजा आंकड़ों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूपी को बजट में बढ़ी सहायता। केंद्र बजट में यूपी को बुनियादी ढांचा और विकास योजनाओं के लिए बड़ी वित्तीय सहायता मिलने का अनुमान है, जिससे AICT और मेट्रो विस्तार जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। बिहार यूपी कनेक्टिविटी सुधार। रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार योजनाओं से यूपी बिहार के बीच यात्रा समय घटाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। मौसम की मार। मौसम विभाग ने पहले ठंड और बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिससे यूपी बिहार समेत उत्तर भारत में तापमान गिरा और जनजीवन प्रभावित हुआ। रेलवे का कहना है कि होली सीजन में बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए ऑपरेशन स्तर पर तैयारी की गई है, ताकि लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग कम हो सके। बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी। बिहार में खुले में मांस बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर सख्त नियम जारी किया है। इस नियम के तहत सभी दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
साथ ही खुले में मीट बेचने पर कार्रवाई होगी। नियम का उल्लंघन किया तो 5,000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। चेक पोस्ट पर उड़ा दी बारूद से भरी गाड़ी। पाकिस्तान में विद्रोहियों के हमले में 11 जवानों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से हमलावरों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान के 11 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से बेशर्मी दिखाते हुए भारत का नाम लाने की कोशिश की है। यूपी में निकली 98,000 प्लस नौकरियां। 20+ शहरों में लगेगा रोजगार का महाकुंभ। उत्तर प्रदेश में फ्रेशर और अनुभवी दोनों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 28 फरवरी तक राज्य के विभिन्न शहरों में 20 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां युवाओं को अलग अलग सेक्टर में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में 98,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।